नमस्कार, मैं हूं दिवाकर। क्या होगा देश का आदेश, जनता किसे चुनेगी देश का प्रधानमंत्री, इस पर बहस के लिए न्यूज 18 का कारवां पहुंच गया है। बिहार के लोकसभा क्षेत्र सारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमि है। सारण जो जयप्रकाश नारायण की भूमि है। सारण जो मशहूर लोक कलाकार भिखारी ठाकुर की भूमि है। इनकी अब पूर्णावधि खत्म होने जा रही है। एक प्रोजेक्ट दिखा एनडीए, राजद A to Z की पास हो गई है। परिवार बचाने आया है, परिवार की संपत्ति बचाने आया है। सारण से डिबेट शुरू करते हैं, उससे पहले अपने मेहमानों का परिचय करा देते हैं आपको। बीजेपी से रंजीत कुमार सिंह हैं जो जिलाध्यक्ष हैं। राजीव प्रताप रूडी का पक्ष रखेंगे, एनडीए के उम्मीदवार हैं। आरजेडी से मुद्रिका राय जी हैं, पूर्व विधायक हैं, और ये महागठबंधन की जो उम्मीदवार है रोहिणी आचार्य, उनका पक्ष रखेंगे। अल्ताफ आलम राजू जी हैं जो एनडीए के उम्मीदवार हैं। राजीव प्रताप रूडी उनका पक्ष रखेंगे। अल्ताफ आलम राजू जी जेडीयू से हैं। कांग्रेस से सुशांत कुमार सिंह है जो महागठबंधन के उम्मीदवार है। रोहिणी आचार्य उनका पक्ष रखेंगे। एलजेपी आर से दीपक कुमार हैं जो राजीव प्रताप रूडी जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनका पक्ष रखेंगे। और सबसे आखिर में चोकर बाबा हैं जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वो जो है अपना पक्ष खुद रखेंगे। तो पहला सवाल जो है बीजेपी से रंजीत कुमार सिंह जी से है। रंजीत जी, जनता आपको फिर से एक बार क्यों चुने? ऐसा आपने क्या किया है 5 साल में कि जनता एक बार फिर आपको चुने? सीधा है कि मोदी की गारंटी पूरे देश में चल रही है। जो गांव गरीब खेत खलिहान में जा रहा है, उसी तरह सारण में भी राजीव प्रताप रूडी की गारंटी है। एक एक योजना धरातल पड़ गई है, उसकी लंबी फहरिस्त है। उस आधार पर हमने काम किया है। काम के आधार पर हम क्षेत्र में जाएंगे और हमें वोट चाहिए। मोदी की गारंटी है तो दूसरी तरफ राजीव प्रताप रूडी की भी गारंटी है, और उसी आधार पर क्षेत्र में जाएंगे। देखिए, ये गारंटी वाली जो बात है पूरी तरह सब बकवास है, समझे ना। देश में कोई गारंटी नहीं है। इनकी कौन सी गारंटी चली है आज तक? कोई भी गारंटी पूरा नहीं किए हैं एनडीए के उम्मीदवार। देखिए, अगर एनडीए के उम्मीदवार हमारे छपरा से आदरणीय राजीव प्रताप रूडी जी लड़ रहे हैं, तो गारंटी के साथ 5 साल नहीं 10 साल हो गया, और यहीं के जनता ने उनको डिसीजन देकर सांसद में भेजने का काम किया। आज भी हैट्रिक पारी खेल रहे हैं और तीसरी बार लोग जिताने का सारण की जनता मूड बना चुकी है काम के बल पर। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के साथ और आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ जो एक साथ 5 दल का एनडीए गठबंधन है, उसमें काम हुआ है, और उस काम के आधार पर आप देख रहे हैं चौतरफा विकास है, और उस विकास के नाम पर लोग वोट करेगा। और कहीं कोई दूसरी जगह जनता मूड बना चुकी है एनडीए के समर्पित, हम लोग एनडीए के पक्ष में वोट करेंगे। और एक और बात खुलकर आपको बताना चाहते हैं, जिस समाज से हम हैं, अकलियत समाज के, वो भी समाज एनडीए के पक्ष में वोट करने का मूड बना चुका है। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एनडीए के उम्मीदवार की कोई गारंटी नहीं है। महागठबंधन के उम्मीदवारों ने और उनके जो प्रतिनिधि हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं। विपक्ष में पूछना चाहता कि वो किस आधार पर चुनाव आ रहे हैं लड़ने, और मोदी की गारंटी नहीं है, रूडी जी की गारंटी नहीं है, इनकी कौन सी गारंटी है? मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि 2 से 3 योजना, एक मैं योजना की चर्चा छोड़ दीजिए, रूडी जी का अपना सांसद कंट्रोल रूम जो हर गरीब का प्रतिदिन और डेली रिजल्ट आता है, कितने लोग का कॉल आया, कहाँ किस मरीज को भर्ती कराया गया, किसको आर्थिक सहायता कराया गया, और प्रतिदिन कम से कम 1.5 लाख कॉल आता है। सबको अटेंड किया जाता है और सबको कहीं ना कहीं उचित व्यवस्था, सबको उचित इलाज कराने की यह राजीव प्रताप रूडी की गारंटी है। कैसे देखिए, कंट्रोल रूम बना हुआ है और सारी योजनाओं का मॉनिटरिंग हो रहा है। कराएंगे तो 4 दिन यहाँ लग जाएगा। ये जो कह रहे हैं कि रोकिए ना, हम आपका जवाब तो दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो है, ये जो थोड़ा सा शांत हो जाए, हमारा भी सुन लीजिए। आप लोग के पास आएंगे हम। ये जो कह रहे हैं कि रूडी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी है, सबसे बड़ा बात जो है, देश पर जो आज कर्ज लादा गया है 205 लाख करोड़, ये मोदी जी की गारंटी है ना।
इसके पहले तो देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए सबने जोड़ करके कर्ज लिया 55 लाख करोड़, और अकेले मोदी जी जो है 205 लाख करोड़ तक पहुंचा दिए। ये किनकी गारंटी है? देश को बर्बाद करने की गारंटी मोदी की गारंटी है। देश को बर्बाद करने की गारंटी मोदी। माननीय विधायक जी कह रहे हैं, पूर्व विधायक जी, उसका डाटा आप सिद्ध कर दीजिए। हम लोग राजनीति और हम अपना उम्मीदवारी हम लोग वापस करा देंगे। करा दीजिए। झूठा, देखिए राजद के लोग झूठा अफवाह फैलाने में मास्टर हैं। इसके पीएचडी जरूर की है, बस दूसरा कुछ नहीं है इनके पास। झूठे अफवाह की पीएचडी की है आपने। ये जो कह रहे हैं ये तो पूरे के पूरे इसके गारंटी लेके बैठे हैं। पहले माननीय नीतीश कुमार जी विकास तो किए हैं, चाहे वो पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, बात करते भी हैं। 17 साल से जिन्होंने काम किया माननीय नीतीश कुमार जी ने, और उनके साथ आदरणीय प्रधानमंत्री और कई दल के 5-6 दल के साथ नेतृत्व कर यह एनडीए गठबंधन हुआ है। और आपने काम देखा है, सड़क से लेके शिक्षा से लेके अस्पताल तक सभी लोगों के बीच में बच्चियों को साइकिल योजना, पोशाक योजना और जो हेल्थ कार्ड बन रहा है, सभी योजना आप सब लोगों ने देखा है। इसलिए सारण की जनता तय कर चुकी है कि एनडीए के पक्ष में ही हम वोट करेंगे। मोदी की गारंटी है, मोदी की योजनाएं हैं। अब नीतीश कुमार की भी योजनाएं आपने सुन ली। आपने कहा कि कोई कल्याणकारी योजना नहीं आई जमीन पर। हम नीतीश जी की भी बात करते हैं। आज एनडीए के भाई लोग कह रहे हैं कि वो फैक्ट्री बंद करा दिए। अरे नीतीश जी और एनडीए को तो 17 साल हो गया। 17 साल में आप कहते हैं जब कांग्रेस की सरकार थी तो सारण इंजीनियरिंग, मढ़ौरा चीनी मिल, सब कुछ कांग्रेस का देन था। आज जो देख रहे हैं, मोदी जी और एनडीए की सरकार 17 साल रही तो क्यों नहीं इंडस्ट्री हब लगा? तो मोदी जी और नीतीश जी की किसी भी बात की गारंटी बिहार में तो नहीं है। ये हो रहा है, ये नहीं है। और नरेंद्र मोदी ऐसा नेता है जिसको देश के जनता क्या गारंटी है तैयार है, तीसरी बार बनने जा रहा है। गारंटी है, क्या गारंटी है? एम्बुलेंस कबाड़ी वाला नीचे गिर गया है, उसका रीढ़ का हड्डी टूट गया है और हम एम्बुलेंस मांगे हैं। 20 मिनट में एम्बुलेंस आया है, हम उसको सब ट्रीटमेंट करवाए हैं। ये किसकी देन है? कौन फ्री चला रहा है? कौन चला रहा है? दारू ढोने का किसका नौकरी करने का वादा जो किए थे हो गया। मर गया कोरोना में, लेकिन एम्बुलेंस में बालू धोया गया, दारू धोया गया। और ये बोल रहे हैं कि एम्बुलेंस, ये मुंह देख के काम करते हैं। एम्बुलेंस चोर है, एम्बुलेंस चोर है, एम्बुलेंस चोर है। ये जो लोग हैं ये भारत में आए हुए लोग हैं और देश की जनता तय कर चुका है कि इस बार फिर नरेंद्र मोदी जी पुनः बहुमत से सका और राजीव प्रताप रूडी 2 लाख मतों से सारण की जनता को भेजने जा रही है। आज देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आज दिशा और दशा तय किया गया है, आज पूरा विश्व एक ललायित होकर देख रहा है कि भारत पूरा विश्व का एक शक्ति के रूप में उभरा है। और यहाँ पूरा युवाओं का पूरा देश में देखा जाए तो भारत को लोग शक्ति के रूप में देख रहा है। आज G20 का हो क्या 18 कंट्री का लोग आता है और भारत पूरे विश्व में आज देखा जाए तो विश्व का 5वां अर्थव्यवस्था बना हुआ है। हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश का बदला जा रहा है। आज बिना लड़ाई लड़े पाकिस्तान भिखमंगा हो गया। यह है मोदी की दिशा। नरेंद्र मोदी आए दिन आप सुनते थे, टीवी पर प्रचार आता था। हम शालीनता पूर्वक हम लोग अदब के सरकार में रहने वाले हैं। हम शालीनता पूर्वक विपक्ष के पूर्व विधायक माननीय मुंद्रिका बाबू से एक सवाल करना चाहते हैं, जिस सवाल का डिबेट का मतलब वही हुआ कि सबसे पहले अपने उम्मीदवार का पता बताएं और सारण के जो बेटी
के साथ अन्याय किया गया, उसके साथ न्याय कब होगा? ये हमारे माननीय विधायक, पूर्व विधायक राजद के प्रतिनिधि से मेरा 3 सवाल है। पहले बताए कि राजद का जो कैंडिडेट है वो परिवार बचाने आया है, परिवार की संपत्ति बचाने आया है, और छपरा के आम नागरिक होने के नाते पूछना चाहता हूं कि उनका पता क्या है, और परिवार की संपत्ति बचाने की लड़ाई है या बिहार की गद्दी बचाने की लड़ाई है? इस बार राजद A to Z की पार्टी हो गई है, और सारण से राजीव प्रताप रूढ़ी, मैं वादा करता हूँ, मेरा दावा है 1 लाख वोट से हम लोग चुनाव हराएंगे राजीव प्रताप रूढ़ी। लोग क्या करें कि रूढ़ी जी क्या की है, लंबी फरहिस्त है, और इसकी सूची आपके कैमरामैन को कहूंगा कि इसकी लीजिए, और इसकी छाया प्रति सभी भी राजद के सभी साथियों को मैं दूता हूं, और इसकी सत्यता जांच करावे कि धरातल पर है कि कहाँ है। हवाई कहने से नहीं अरे तो हम लोग मान रहे हैं कि हमारे नेता हाईवे स्टार है, हमारा नेता हवाई है, और हवाई जहाज भी उड़ाते हैं, कोर्ट कचहरी भी चलाते हैं, और सदन में बखूबी अपनी भूमिका निभाते हैं। तो हम हवाई है, निश्चित रूप में हवाई है। जो सवाल किए हैं, सवाल जो लोग किए हैं, उसके जवाब आपके पास क्या है? कौन सा सवाल? उन्होंने जो सवाल किया है कि सारण की बेटी को न्याय कब मिलेगा, जो मामला कोर्ट में है उसके बारे में यहाँ चर्चा करना क्या उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। जो विकास के बातों में जो उस पर जवाब देंगे। क्या पूछिए, क्या विकास के मामलों में उन्होंने कहा, जो लगातार बात कर रहे हैं कि जो NH के हाईवेज बन रहे हैं, या बिजली का काम हुआ, या तमाम योजनाएं जो चल रही हैं, उसमें योगदान केवल केंद्र की सरकार का, और जो यहाँ की प्रदेश की जो सरकार है, एनडीए की सरकार, उसमें हुआ है। हालांकि आप भी सरकार में रहे। देखिए, ये जो लोग भी बात कर रहे हैं, ये 10 दिन में नहीं हुआ, ये 10 साल में नहीं हुआ है। ये UPA 1, UPA 2 में जो मनमोहन सिंह का विकास का जो रुक जाइए, चुप जाइए, चुप हो जाइए। ये UPA 1 और UPA 2 में जो मनमोहन सिंह ने जो सरकार चलाई, जो विकास हुआ, जो आर्थिक उदारीकरण का दौर चला, और पूरे देश में जो एक माहौल बना विकास का, और इसके बाद जो सरकार बनी बिहार में, एनडीए की सरकार बनी, तो पैसा एनडीए की सरकार यहाँ बनी, केंद्र में UPA की सरकार थी। जितना इनको पैसा विकास के लिए चाहिए था, सारा पैसा केंद्र सरकार इस समय देती। आज इनके पास कहाँ है पैसा? आज ये यहाँ सारण की और रूढ़ी जी के अनुशंसित क्षेत्र की योजनाओं का सूची दे रहे हैं। इसमें कहीं UPA और UPA नहीं, और एनडीए गठबंधन का ही 10 साल का अंदर का हम योजना देंगे, कोई UPA और माफी का नहीं देंगे। स्मरण कीजिए, 40 साल कांग्रेस की सरकार रही, 40 साल के बाद 15 साल लालू जी की सरकार रही, लेकिन उस पीरियड में 90 से 5 तक जो स्थिति बिहार की थी, और कांग्रेस में 89 का जो भागलपुर दंगा हुआ, उसका भी चीज छुपा हुआ नहीं है। उतना बिहार में भारी व्यापक रूप से दंगा नहीं हुआ, उसको इंसाफ नहीं मिला। 15 साल में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जाते रहे, लेकिन उसका भी इंसाफ नहीं मिला। माननीय नीतीश कुमार जी जब बिहार में आए तो वो रीओपन केस हुआ, और जो उस केस में इन्वॉल्व लोग थे उनको सजा भी हुई। मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, या मैं अपने कैंडिडेचर रोहिणी जी की तरफ से कहता हूँ, उनका वापस करा दूंगा। उस मुकाबले एक प्रोजेक्ट दिखा एनडीए, एक प्रोजेक्ट दिखा दीजिए आप, एनडीए के नेता एक भी प्रोजेक्ट दिखा दे संन्यास में। देखिए, सारण में जो है विकास है, और सारी इंडस्ट्री जो है इन्हीं की सरकार में बंद हुई है, इन्हीं की सरकार में बंद हुई है, और ऐसा बंद हुआ कि खोलना संभव नहीं है उसको। मोदी जी थे, मोदी जी हैं, मोदी जी रहेंगे, रूढ़ी जी ही रहेंगे, जिसको उनके विकास के बारे में काम नहीं है। राजीव प्रताप रूढ़ी की गारंटी है, जब तक सांसद रहेगा तब तक विकास होगा, विकास होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस बार 4 लाख पर 4 साल में नहीं बना। जिंदाबाद, जिंदाबाद।
यहाँ NH 101 और NH 102 वाजपेयी जी की सरकार में ये दोनों प्रस्ताव पास हुआ था और 10 साल लालू जी सांसद थे, एक रोड़ा भी नहीं रख पाए और फिर रूढ़ी जी जब सांसद हुए तो जाके वो दोनों रोड बने। देखिए ये भ्रष्टाचारियों और परिवारवाद जातिवाद के लिए ये अंतिम लड़ाई है। इनकी अब पूर्णावधि खत्म होने जा रही है, इसलिए बेचैन है। मैं पूछना चाहता हूँ लोग सांसद जी जो बोझ दिए थे आज बराती ढोने का काम कर रहा है, क्या हुआ? सारण के बेटा आदरणीय राजीव प्रताप रूढ़ी को चाह रहा है ताकि जो विपक्ष में लड़ रही है डॉक्टर रोहिणी आचार्य, वो यहाँ बार बार कहती है कि मैं छपरा की बेटी हूँ, लेकिन माफ कीजिएगा छपरा की बेटी वो नहीं, चंद्रिका राय जी की जो बेटी है वो हम लोगों की भी बेटी है, आदरणीय दरोगा बाबू की पोती वो सारण की बेटी है। हक अधिकार तो उसका है, इनका कोई नाम पता नहीं। अगर लड़ना ही था तो 5 साल पहले आकर लोगों से मिलना जुलना करना चाहिए। भाई में विवाद होता है, बहू को कोई घर से नहीं निकालता है। और पार्टी में विवाद नहीं राजीव प्रताप क्या विकास किए उन पर राजीव प्रताप रूढ़ी एक गरीब के मुखिया को हराने का काम किया जिसका नाम चौका बाबा है। और सारण से डिबेट इतना ही। अगले दिन हम किसी और लोकसभा क्षेत्र में होंगे और जानेंगे क्या है देश का।